गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। इस वीडियो में हम 10th क्लास प्रश्नावली 13.1 यानी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, दो लाइनें दी हुई आपको, एक वर्ग अंतराल, इसके स्थान पर कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे पौधों की संख्या या कुछ और दे दिया। अब ये होती है एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह इनके बीच का। कैसे निकालते बीच का, या तो हमें वैसे पता लग जाता है 0 और 2 के बीच में एक होगा, या फिर इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। दोनों को जोड़ के इनका आधा कर दो, इसका एक्स आई आ जाएगा। जैसे ये है 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5। अब ये एफ आई है फ्रीक्वेंसी, ये आपको दी होगी बारंबारता। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई में क्या होगा, जैसे इसमें आ गया 1, 2 और 4 के बीच में आ गया 3, 4 और 6 के बीच में आ गया 5, 6 और 8 के बीच में आ गया 7। अगर नहीं पता लगे तो इन दोनों को जोड़ के 8 और 6 14, 14 का आधा 7, आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13, ये आपके वर्ग चिन्ह है। अब एक लाइन बनेगी एक्स आई एफ आई, जो आपका आइडेंटिटी होगा माध्य का। माध्य 3 प्रकार से होता है, यानी कि एवरेज, औसत, परंतु हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ आई एक्स आई का जोड़, बटे में सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई का जोड़। अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे एफ आई एक्स आई, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, जैसे 1 एकम 1, लाइन के सामने लाइन हो, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक रखना है, जैसे 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अब 7 पंजे 35, 35 का 5 का तो इसके नीचे और 3 वहां पे, बिल्कुल इकाई के नीचे इकाई का अंक रखना है ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब है 9 6 54, 54 का 4 का और इधर आ गया 5 का, 11 दूने 22 और 13 तिये 39। अब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, किसका जोड़, एफ आई एक्स आई का, तो हम इनका जोड़ करेंगे। हम जैसे 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 23 और 9 32, गए 3, 3 और 5 8, और 2 10 और 3 13 और 3 अशील वाले 16, 162। अब इसी प्रकार हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यानी एफ आई का जोड़, फ्रीक्वेंसी का जोड़, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। अब अपना आइडेंटिटी है माध्य का एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162 बटे में 20 इक्वल टू, अब या तो इसको काट दो, जे 0 है, इस 0 के नाम का एक पॉइंट लगा देंगे, जैसे 16.2 बटे बच गया केवल 2। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 8 16, 2 एकम, तो यह आ गया आपका 8.1, यही आपका आंसर है। इसके 2 अन्य तरीके हैं, वो बाद में सिखाएंगे। इसी प्रकार 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दिया गया वर्ग अंतराल 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। सबसे पहले फिर आपको दी गई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 12, इसकी 14 और इसकी 8, इसकी 6 और इसकी 10। आपने क्या करना, बिल्कुल सीधी लाइन में लिखना है, लाइन अलग ना हो। अब सबसे पहले आपने करना है एक्स आई यानी कि मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इनको जोड़ के इनका आधा करना, या इनके बीच में 500 और 520 के बीच में होगा 510,
यहाँ पे लिखेंगे 510, यहाँ हो गया 520 से 540 है तो 530। अब इसके बीच में 540 और 60 तो 550, 560 और 80 है तो 570, 590। अब आपने क्या करना है, एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई इन दोनों की गुणा करनी है, परंतु ध्यान से इकाई का अंक इकाई के नीचे, ताकि जोड़ने में आसानी रहे। जैसे 12 से गुणा करेंगे, 0 की 0, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और एक अशील वाला 61। अब इसी प्रकार 14 से, 0 की 0 बिल्कुल लाइन के सामने, 14 तिये 42 गए 4, 14 पंजे 70 और 4 74। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, 0 की 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। अब 6 0 0, 6 सते 42 गए 4, 6 पांचे 30 और 4 34। इसी प्रकार जब 10 से गुणा करेंगे तो 590, एक 0 बढ़ जाएगी। अब जो आइडेंटिटी है एक्स बार का, यानी कि मध्य, एक्स बार मीन, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो एफ आई एक्स आई का जोड़ बटे में एफ आई का जोड़। एफ आई एक्स आई का जोड़ कैसे करेंगे, 0 की 0, 2 4 2 6, 1 और 4 5 और 4 9 और 18 और 4 22 गए 2, 7 और 6 13, 2 15, 4 19, 22 और 5 27। अब इसी प्रकार एफ आई का जोड़ करेंगे, 2 और 4 6 8 14 6 20, 20 की 0 गए 2, 1 2 3 2 सिलवाड़े 5। तो एक्स बार है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी के 27,260 बटे में सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का जोड़ 50, 1 0 से भी 1 0। अब काट दो, 5 पच्चे 25 बच गए 2, 5 चौक 20 बच गए 2, 5 पच्चे 25 बच गया 1, पॉइंट का नंबर 5 दूनी 10। तो इस प्रकार 545.2 यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 तथा इसकी बार का लिखी फ्रीक्वेंसी 7 6 9 13 एफ 5 और 4। तो आपने इसमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिसमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी हो या कुछ निकालना हो तो उसमें आपको मीन दिया हुआ होगा, मध्य दिया हुआ। जैसे इसमें सबसे पहले अपना तरीका वही चलेगा। पहले एक्स आई निकालते हैं, 11 13 के बीच में आएगा 12, बिल्कुल लाइन के सामने, 13 15 बीच में 14 16। डिफरेंस क्या क्या है, 2 2 का 2 2 का अंतर लेके चल सकते यदि सेम है तो यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे आ गया 20 22 और 24। अब क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई यानी कि गुणा 12 से 84, 14 6 84, 16 निमा 144, इकाई के नीचे इकाई का, दाई के नीचे दाई का। अब है 18 3 54 गए 5, 18 18 5 23, 20 एकम 20 एफ। 20 एफ को हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एफ वाला अलग से हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे इसको 20 एफ। अब 22 5 110, 24 चौके 96। अब जो आप इसमें आपको मध्य दिया होगा, मध्य
बराबर है 18। अब माध्य क्या होता है? आंकड़ों की संख्या, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो पहले हम क्या करेंगे, जोड़। जैसे 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22, 2 गई। 8 8 16 4 20 और 3 23, 24, 24 और 9 33 और 2 35 गए 3। तो 1 2 3 4 3 7, 752। अब ये जो 20 एफ है ये अलग से हो जाएगा, प्लस का 20 है। अब इसी प्रकार सिग्मा एफ आई 13 9 22 और 3 25 5 30 और 4 34 गए 3 3 और 4 44, प्लस ये एफ अलग से है। अब इसी प्रकार जो आपको माध्य दिया है, माध्य दिया गया 18। अब माध्य का हम आइडेंटिटी लिखते हैं तो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 18। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई 752 प्लस में 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18 दिया है। इसका बटेगा हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे इसको जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 एकम 752 प्लस 20 एकम 20 एफ इक्वल टू, अब इस 18 को 18 चौक 72 गए 7, 18 चौक 72 7 79 यानी कि 79 प्लस 18 एकम 18 है। अब क्या करेंगे, एफ एफ एक साइड में 20 एफ माइनस के 18 एफ इज इक्वल टू 752, और ये जो 752 इधर प्लस का उधर जाकर है माइनस का 752। 2f इज इक्वल टू 0, 9 में 4 0, तो f इज इक्वल टू 40 बटे 2, 2 दूनी 0 की 0, f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू 20। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी के बारंबारता दी गई है। अब इसमें जो पहली है 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, यानी हर बार गैप देखा मैं 68 3 71 3 74 3 का गैप है। अब आप निकालना इसका एक्स आई, एक्स आई मध्य बिंदु। अब 65 68 बीच में पता नहीं लगता, तो क्या करोगे, अब इन दोनों को जोड़ के इनका आधा कर दो, इनका एक्स आई आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। जैसे 8 और 5 13, 6 6 12 13, 133 बटे 2, 2 छीक 2 छीक और 2 पंजे, यानी कि यह आ गया आपका 66.5। अब क्या करेंगे, 3 3 का गैप है तो इसमें 3 3 जोड़ते जाओ, जैसे 66 और 3 69, 69.5, 73 3 72.5, 75.5, अब 3 78.5, 78 और 3 81.5, 81 और 3 84.5, ये आपके वर्ग चिन्ह। अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें है, गुणा में। जब गुणा करोगे तो उसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें गुणा में हर बार गलती हो जाती है। तकरीबन आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है इसमें, और गुणा बड़े ध्यान से। जैसे 2 5 10, 2 छीक 12 और 1 13, 2 छीक 12 और 1 13, पॉइंट एक स्थान के बाद है तो यहां पे लगा दिया। इसी प्रकार जो 4 से मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से, 4 पंजे 20, पॉइंट 4 नीम 36 और 2 38 गए 3, 4 छीक 24 और 3 27। अब क्या करेंगे, 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 7 21,
पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 8 से 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, 8 से 56 और 4 60, पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब करेंगे 7 से, 7 पंजे 35, 7 अठे 56 और 3 59 गए 5, 7 से 49 और 5 54, पॉइंट एक स्थान के बाद। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 8 32, पॉइंट हो गया। अब इसी प्रकार 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 1 9 और 2 8। अब इसका जोड़ करते हैं, जैसे 5 और 5 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 5 और 5 10 एक असिल वाला, तो 8 और 3 11 1 12, 12 7 19, 19 और 4 23, 32 38 और 9 47, गए 4। 7 और 3 10, 4 4 14 और 1 15, 15 4 19, 2 21 और 6 27, गए 2। 2 असिल वाले और 3 5, 2 7 और 6 13, 18 और 3 21 1 22, 22 73। अब इसी प्रकार आपने जोड़ करना है एफ आई का। 6 3 9 8 17 7 24 28 और 2 30। अब है एक्स बार यानी कि मध्य, बराबर है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब ये हो गया आपका 22 77, 0 काट दो बटे में 30। अब क्या होगा, 30 से काटने के बजाय इस 0 के नाम का एक पॉइंट ले लेते हैं। 22 227.7 बटे में 3। अब 3 से काटे, 3 7 21, बच गया 1, 3 5 15, पॉइंट का नंबर बच गए 2, 3 9 27, तो 75.9, यही आपका आंसर है। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको वर्ग अंतराल दिए हैं 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। सबसे पहले हमने निकालना है एक्स आई, और ये दी आपकी फ्रीक्वेंसी 15 110 135 115 और 25। अब क्या करना है, पहले निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या होती है, इनके बीच में, जैसे 50 और 52, इसके बीच में आएगा 51। अब 53 और 55, इसके बीच में आएगा 54। या दूसरा तरीका मैंने बता रखा है, इन दोनों को जोड़ के इनका आधा कर दो। फिर 56 और 58 के बीच में आएगा 57। अब इसके बीच में आएगा 60 यानी कि 60। इसके बीच में आ गया अपना 62 और 64 के बीच में 63। अब करेंगे इन दोनों की गुणा एक्स आई एफ आई। तो पहले 15 से, 15 एकम 15, 15 75 और 1 76। इकाई के नीचे इकाई का अंक रखना है ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए। अब तो इसको 110 से गुणा करेंगे तो 0 तो यूं की यूं। अब हम इसको 11 से गुणा कर देंगे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 4 59। अब इसी प्रकार जब 135 से गुणा करेंगे तो आपकी गुणा आएगी 76 95। जब इसको 60 से गुणा करेंगे तो पहले 0, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 3 9 और 6 एकम 6। इसी प्रकार इसको 25 से गुणा करेंगे, 25 दिए 75 गए 7, 25 सिक्का 150 और 7 157। अब करेंगे इनका जोड़, 5 5 10 और 5 15, गया 1, 6 और 4 10 और 9 19, एक असिल वाला 20, 20 और 7 27, गए 2, 9 और 7 16, 2 असिल वाले 18 और 6 24 और 9 33 और 5 38, गए 3।
7 और 5 12 और 3 16 15, 15 और 6 21 और 1 22, यानी कि यह आपका जोड़ आ गया 22,875। इसी प्रकार हम जोड़ करेंगे एफ आई का, 5 5 10 15 और 5 20 गए 2, 1 2 3 5 6 2 8 2 अशीर वाले 10, 1 2 3 1 अशीर वाला 4, यह आपका आ गया 400। अब निकालना अपने माध्य। जो प्रत्यक्ष विधि में एक्स बार का जो आइडेंटिटी है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई अपना है 22,875 बटे में 400। अब 400 से काटने की बजाय इसके बाद 2 जीरो हम 2 स्थानों के बाद पॉइंट लगा देंगे, जैसे या 75 से पहले लगाएंगे 228.75 और नीचे बच गया आपका केवल 4, क्योंकि 2 जीरो से उसके नाम का पॉइंट लगा दिया। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 पंजे 20 बच गए 2, 4 सत्ते 28, पॉइंट का नंबर 4 एकम 4 बच गए 3, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, यह आपका आ गया 57.185। हम इसको शुद्ध करके लिखते हैं 57.1, 8 की बजाय हम इसका 9 बना सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मीन यानी कि मध्य। सबसे पहले एक्स आई निकालना है, मध्य बिंदु 100 और 150 के बीच में, या तो दोनों को जोड़ के 250, 250 का आधा 125, या सीधा इसके बीच में पता लग जाएगा आपको कि इसके बीच में आता है 125। डिफरेंस क्या क्या चल रहा है? 150, 200, 250, 300, 350, 50 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम इसे 50 साथ जोड़ते जाएंगे, 175, 225, 275 और 325। अब इनकी मल्टीप्लाई, जैसे एक्स आई एफ आई निकालना है, एक्स आई एफ आई 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 1 5। ध्यान रखना इकाई के नीचे इकाई का अंक, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8। इसी प्रकार 12 से गुणा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24 और 3 27। अब 2 से, 2 पंजे 10, 2 से 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। इसी प्रकार 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 तिया 6। अब क्या करेंगे? जोड़। पहले एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो 5 का 5। अब इस लाइन को 7 5 12 और 5 17 गया 1, 5 और 8 13, 1 अशील वाला 14, 14 और 7 21, 21 26 और 6 32 गए 3, 2 और 3 5 52 75। इसी प्रकार अब हम जोड़ करेंगे एफ आई का, 4 और 5 9 और 12 21, 23 और 2 25। अब निकालेंगे मध्य एक्स बार। इसका आइडेंटिटी होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई 52 75 बटे 25। आप इसको 25 से भी काट सकते हैं और 5 5 करके भी काट सकते हैं, उत्तर एक ही आएगा। जैसे 25 से काटते हैं, 25 एकम 25 दूनी 50 बच गए 2 हो गया 27,
25 एकम 25 बच गया 2 और 25 एकम 25। इस प्रकार 211 यही आपका आंसर है। इसी प्रकार 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम इसका एक्सआई निकालेंगे। जैसे 0.00 0.04 इनके बीच में क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ करके आता, वैसे दिखाई देता तो 0.02। अब गैप कितना है, 4 4 8 4 12 4 16, हर बार 0.4 बढ़ता है, तो 4.4 से बढ़ाते जाओ, 0.06 0.10 0.14 0.18 और 0.22, ये इसके एक्सआई आगे, मध्य बिंदु आगे। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्सआई, यानी इन दोनों की गुणा। जैसे 4 गुणी 8 0.2 के बाद है तो एक जीरो लगाओ, ये पॉइंट और ये जीरो। अब 6 नीम 54, यहां पे 54 हो गया 0.0, ध्यान रखना इकाई के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए। 10 नीम 90 तो 0.90, 14 दूनी 28 यानी कि 0.28। अब 18 चौक 72, 0.72 यानी कि 72। इसी प्रकार 22 दूनी 44, 0.44। अब क्या करेंगे, पहले एक्स आई फाई का जोड़ करते हैं। 8 और 4 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26, गए 2, तो 9 और 5 14, 2 सिलवारे 16 और 2 18, 18 7 25 और 4 29, पॉइंट का नंबर, इधर कुछ 2 का 2। इसी प्रकार हम जोड़ करेंगे एफ आई का। 9 और 18 4 22, तो 24 28 और 2 30। अब जो अपना आपने निकालना है यानी कि मध्य है, एक्स बार एवरेज व औसत, इसका आइडेंटिटी होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब इसको जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई है 2.96 बटे सिग्मा एफ आई है 30। अब हम क्या करेंगे, 30 से काटने की बजाय ये जो जीरो है इसके नाम का एक पॉइंट और बढ़ा देंगे। अब जैसे हो गया, पॉइंट यहां था 2 के आगे आ जाएगा, 0.296 बटे 3। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम, पहले 0 पॉइंट का नंबर। अब पॉइंट के बाद एक एक अक्षर उतारते हैं, पहले उतारेंगे 2, नहीं जाने तो ना जाने की 0। अब ये हो गया 29, तो 3 नीम 27 बच गए 2, 3 8 24, तो ये हेंस आपका जो उत्तर होगा 0.09। चाहो तो एक और 9 का लगा लो, 0.99 यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। इस प्रकार जो बीच में जो डिफरेंस दिया है, जैसे या 4 का या 4 का और या 6 का हो गया, या 6 का हो गया, या 10 का हो गया, या फिर 2 का, या अलग अलग हो गए, तो इस प्रकार जो एक्स आई है वो आपने बड़ी सोच समझकर निकालना है। जैसे 0 और 6 दोनों का जोड़ 6, 6 का आधा 3, तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। डायरेक्ट लाइन के सामने लाइन, 6 और 10 16, 16 का आधा 8 हो गया। अब 24, 24 का आधा 12 हो गया, इनके मध्य में 12 आएगा। यह है अपना 14 20 34 17 आ गया। अब ये आ गया अपना भाई 48, तो 24 हो गया बीच में। ये आपका हो गया भाई 66, तो 33 आ गया, और 38 और 40 के बीच में आएगा 39 39। अब इनकी मल्टीप्लाई, 11 तिया 33, 10 8 80, लाइन के सामने लाइन,
और इकाई के नीचे इकाई का अंक 12 × 84, 17 × 68, 24 × 96, 33 × 99 और 39 × 39। अब जोड़ को बड़ी सावधानी से करना है। 3 4 7 और 8 15 और 6 21, 21 9 30 और 9 39 गए 3 कैरी गए। 3 और 3 कैरी वाले 6 और 8 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 9 37 और 37 9 46 और 3 49, 499। अब इसी प्रकार इनको दोनों 11 10 21 28 4 32 4 36 39 40। अब आपने निकालना है मध्य x बार सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अब जैसे 499 यह आपका सिग्मा fi xi है बटे में 40। अब 40 से काटने की बजाय जो 0 है हम इसके नाम का एक पॉइंट लगा लेंगे एक स्थान के बाद, तो 49.9 बटे 4। अब 4 से काटेंगे 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 8 बच गया एक पॉइंट का नंबर, 4 चौक 16 बच गए 3, 4 7 28, तो यह आपका लगभग 12.47 यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार 13.1 का लास्ट क्वेश्चन 9। अब 45 55 इनका मध्य बिंदु xi, क्या करते हैं इनका जोड़ करके याद आया हमें वैसे ही पता लग जाए जैसे 45 और 55 है, इसके बीच में 50 आता है। अब 55 65 75 85 95 10-10 का गैप चला हुआ है। वैसे भी जैसे 55 45 100 का आधा 50, तो यहाँ पे 50 आएगा और 10-10 का गैप चले आता है, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे इसके मध्य में 70 आ गया, इसके मध्य में 80 आ गया और इसका बीच का आ गया 90। अब क्या करना है गुणा, 3 5 15 0 की 0 यानी कि 150, 10 6 600, अब ये 11 से 77 770, 8 8 64 640। अब इसी प्रकार 9 3 27 यानी कि 270। अब करेंगे इनका जोड़, 0 की 0, 5 और 7 12, 4 16 और 7 23 गए 2, 9 7 16 6 22 और 2 24, 2430। अब करेंगे सिग्मा fi, 3 13 11 24 8 32 और 3 35। अब निकालेंगे मध्य मीन x बार औसत, तो सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा fi xi 24 30 बटे 35। अब इसको 5 पे काटेंगे, 5 2 7 5 चौक 20 बच गए 4, 5 2 8 40 बच गए 3, 5 6 30। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए फिर 7 से काटेंगे, 7 6 42 बच गए 6, 7 9 63 बच गए 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 दूनी 14 बच गए 6, 7 8 56। तो आपका जो आंसर है आ गया 69.4। अब ये जो 2 है इसके बाद रेट ये 5 से बड़ा या 5 हो तो इसको खत्म करके 21 में बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 43%।